वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो होता है ना, हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और अ फिनाइट ऑब्जेक्ट। कोई फिनाइट ऑब्जेक्ट जो होता है, जब कहीं किसी एक फिनाइट जगह से जो होता है ना, जब ऑब्जेक्ट का जब किसी भी चीज़ का लाइट आता है तो हम लोगों का इमेज कहाँ बनता है। वी हैव जस्ट स्टडीड एट अ प्लेन मिरर फॉर्म अ पॉइंट इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने ये बात पढ़ लिया है कि प्लेन मिरर जो होता है वो पॉइंट इमेज के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाता है। लेकिन जब बड़े ऑब्जेक्ट रहते हैं, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो बड़े ऑब्जेक्ट रहते हैं, जिसको हम लोग एक्सटेंड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उनका क्या होता है। तो जब ये एक्सटेंड ऑब्जेक्ट जो रहते हैं ना, वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ में पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बनते हैं, तो इनका जो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो भी क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। इन फिगर 14 में अगर आप देखिए, एन एक्सटेंड ऑब्जेक्ट ए बी, एक एक्सटेंड ऑब्जेक्ट है ए बी, इस प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, जिसको एक प्लेन मिरर के पास रखा गया mm डैश के। इन ऑर्डर टू लोकेट द इमेज ऑफ एरो ए बी इन द प्लेन मिरर, वी विल फर्स्ट फाइंड द पोजिशन ऑफ द मिरर एट द टॉप ए एंड द बॉटम बी। सबसे पहले ए और बॉटम बी को देखिए और उसकी इमेज को देखिए। देखिए, फ्रॉम ए से एक इंसिडेंट रे गया ए सी, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है, मिरर के जस्ट परपेंडिकुलर है, तो वो डायरेक्ट उसकी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर आ गया। तो सी ए जो है रिफ्लेक्ट उसी डायरेक्शन में वापस आ गया, क्योंकि ए जो था, ए सी जो था वो एक परपेंडिकुलर लाइन था। दूसरा जो होता है रे गया ए डी और वो रिफ्लेक्ट हुआ ई के डायरेक्शन में, तो डी ई एक रिफ्लेक्टेड रे बना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एकदम बराबर है। जब हम लोग सी और डी को पीछे में लेकर जाएंगे तो वो एक ए डैश के पॉइंट पर मिला। दूसरा हम लोग देखेंगे फ्रॉम बी से एक इंसिडेंट रे बी एफ गया, जो कि परपेंडिकुलर है, तो वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। और एक बी जी गया, जी इंसिडेंस रे है, तो ये एच के डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। तो इंसिडेंट इक्वल टू आर रिफ्लेक्टेड। इन दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे एफ और जी को, तो ये पीछे में जाकर बी डैश पे मिलेगा, और बी डैश को जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो ये ए बी का हम लोगों का इमेज होगा। द इमेज इज़ वर्चुअल। हमेशा जो इस टाइप के इमेज होते हैं वो वर्चुअल होते हैं, ठीक है। इसका ऊपर का हिस्सा नीचे का रहता है। प्लीज़ नोट दैट फिगर 14 में ए और बी डैश जो है ना, वो एक वर्चुअल इमेज है। नेचर जो होते हैं ऐसे इमेज के, वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट रहते हैं। साइज जो होते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट के इक्वल रहते हैं, और डिस्टेंस जो होता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के इक्वल ही रहता है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के में ना जो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस इन द बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। जनरली मिरर में क्या होता है ना, प्लेन मिरर में जो पोजीशन होता है ना, वो सेम डिस्टेंस पे रहता है। मतलब जैसे डिस्टेंस में किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं आता। Image formed in a plane mirror is at the same distance behind the mirror of the object in front of the mirror। जैसे अगर मिरर से कोई ऑब्जेक्ट का दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो उसका जो इमेज बनेगा मिरर के उस पार, वो भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इन अदर वर्ड्स में हम लोग कह सकते इमेज आर ऑफ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट आर इक्वल डिस्टेंस एट अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज और ऑब्जेक्ट जो होते हैं दोनों के जो डिस्टेंस होंगे वो हमारे इक्वल ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट का दूरी है मिरर से, फ्रंट मिरर से 5 सेंटीमीटर में, तो इमेज जो होगा उसका मिरर के बिहाइंड में 5 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो ऑब्जेक्ट से जो इमेज का जो डिस्टेंस होगा टोटल, वो 10 सेंटीमीटर का होगा हम लोगों का। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। इफ वी स्टैंड इन अ फ्रंट ऑफ अ बिग मिरर वी सी द इमेज ऑफ आवर बॉडी इन इट। जब हम लोग किसी बड़े से मिरर के सामने खड़े होते हैं तो उस मिरर में हम लोगों को अपना इमेज दिखाई देता है। थ्रू आवर इमेज अपेयर और जस्ट एज वी, बट देयर इज अ डिफरेंसेस। इमेज को जब आप देखोगे तो वो बिल्कुल आपकी तरह होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस रहता है। ये डिफरेंसेस क्यों होता है, ये डिफरेंसेस क्या होता है और क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि अगर हमारे लिफ्ट आवर राइट हैंड, जब हम लोग मिरर के सामने अपना राइट हैंड उठाएंगे तो इमेज जो होगा वो अपना लेफ्ट हैंड उठाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो इमेज जो होगा वो राइट हैंड उठाएगा। दिस मीन दैट द राइट साइड ऑफ द बॉडी बिकम लेफ्ट साइड इन द इमेज, वेयर एज द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी बिकम राइट साइड ऑफ द इमेज। इसका मतलब क्या होता है, हमारे जो मिरर होते हैं ना, उसमें क्या होता है, हमारे बॉडी का जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है वो एक्चुअल में राइट वाला हिस्सा होता है, और जो राइट वाला हिस्सा होता है वो एक्चुअल में लेफ्ट वाला हिस्सा होता है। इट अपियर एज इफ द इमेज हैज बीन रिवर्स साइड वे विथ रिस्पेक्ट टू आवर बॉडी। हम ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी जो हमारा जो इमेज बनता है वो रिवर्स होता है, उल्टा रहता है। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। एंड वी से दैट, और हम लोग कह सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म हुआ है प्लेन मिरर में वो एक लेटरल इन्वर्जन वाला इमेज है। तो लेटरल इन्वर्जन का डेफिनेशन क्या हो सकता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, जब कोई ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने खड़े कर देते हैं, देन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड होता है वो लेफ्ट दिखने लगे, और लेफ्ट साइड जो होता है वो राइट दिखने लगे। ये जो चेंजेस होता है ऑब्जेक्ट और मिरर में, ये जो चेंजेस होता है इनके साइड को, इसी चीज़ को हम लोग लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं।
द फेनोमेना ऑफ लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन का जो फेनोमेना है क्लियरली एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। सपोज वी प्ले अ कार्ड, मान लीजिए आप एक कार्ड ले लीजिए, उस पर रेड लिख लीजिए और रेड को जो है ना मिरर के सामने आप ला दीजिए, वही बोला जा रहा है। तो उसका जो रेड का जो पूरा अल्फ़ाबेट होगा ना वो पूरा उल्टा होगा। द फेनोमेना ऑफ लेटरल इन्वर्जन इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो लेटरल इन्वर्जन का जो फेनोमेना होता है ये किसके कारण होता है, तो हम लोग के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूडेड, ऊपर की डेफिनेशन से इतना चीज़ तो हम लोग को समझ में आ। इसी तरीके से इमेज जो होता है फॉर्म होता है लेटरल इन्वर्जन के रूप में। तो ये हम लोगों को ना एक ऑब्जेक्ट में हम लोग सिंपली समझ सकते हैं, इट इज़ ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन के कारण हम लोग का मिरर के सामने जो लेफ्ट हैंड होता है वो एक्चुअल में राइट दिखने लगता है, जो राइट होता है वो एक्चुअल में लेफ्ट दिखने लगता है। व्हेन वी सी इन द फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर के सामने अगर हम लोग बैठ जाए और अपने राइट हैंड से कुछ लिखने का कोशिश करें तो वो एक्चुअल में लेफ्ट हैंड से लिखता हुआ नजर आएगा। इस चीज़ को आप एक सिंपल एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। एम्बुलेंस में जो वर्ड लिखे रहते हैं वो उल्टे लिखे रहते हैं, एक्चुअल में वो उल्टे नहीं रहते बल्कि वो मिरर के कारण हम लोगों को उल्टे नजर आते हैं। जब आप किसी भी गाड़ी से उस चीज़ को आप देखोगे तो वो आपको उल्टा नजर आएगा। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। जो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में वो हमेशा एक वर्चुअल इमेज होता है। इट कैन नॉट बी रिसीव ऑन अ स्क्रीन, इमेज को आप कभी भी स्क्रीन पर रिसीव नहीं कर सकते हो। द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, इमेज जो फॉर्म होता है प्लेन मिरर का वो इरेक्ट होता है। इट इज सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे रहता है। द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज एट द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के साइज जो इमेज ऑब्टेन होता है ये ऑब्जेक्ट के जो साइज होता है उसके एकदम बराबर होता है। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है जितने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना डिस्टेंस पे हमारा इमेज रहता है। द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो लिटरली इन्वर्जन होता है, मतलब उल्टा होता है। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है खुद को देखने के लिए, मिरर का इसका यूज़ किया जाता है ड्रेसिंग टेबल वगैरह बाथरूम वगैरह में यूज़ किया जाता है। प्लेन मिरर आर फिक्स्ड ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ ए सर्टेन शॉप, बहुत सारे शॉप होते हैं बड़े बड़े उसमें प्लेन मिरर फिक्स रहता है आपका। प्लेन मिरर जो होता है वो बहुत सारे जो ब्लाइंड टर्न वाले रोड रहते हैं, मतलब बहुत सारा चार मुखा रास्ता 6 मुख वाला रास्ता जो रहता है वहाँ पे रहता है ताकि किसी तरीके के एक्सीडेंट से बचाया जा सके। प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है पेरिस्कोप बनाने के लिए। एक क्वेश्चन दिया गया है कि इंसिडेंट रे जो होता है वो एंगल बनाता है 35 डिग्री का प्लेन मिरर के साथ, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। ध्यान से समझिए, एक प्लेन मिरर जो होता है वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो 35 डिग्री का। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 90 माइनस 35 मतलब 55 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 55 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दे रहा है, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। डेविड नाम का एक लड़का है, वो अपनी इमेज को प्लेन मिरर में ऑब्जर्व करता है। तो वो देखता है कि प्लेन मिरर से उसका डिस्टेंस जो है 4 मीटर है। इफ़ ही मूव, अगर वो 1 मीटर आगे बढ़ जाता है तो उसके और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले वो इमेज से मिरर से कितनी दूरी पे, 3 मीटर, और इमेज कहाँ बनेगा, 3 मीटर पीछे बन जाएगा, मतलब 6 मीटर उसका टोटल डिस्टेंस होगा हम लोगों के सामने। कल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा। देखिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग का सेकेंड टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ कर्व सरफेस और स्फेरिकल मिरर। एक स्फेरिकल मिरर से जो होता है वो रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, कर्व सरफेस स्फेरिकल मिरर से किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है। सो फार वी हैव डिस्कस द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन सरफेस लाइक दैट अ प्लेन मिरर। बहुत समय से हम लोग ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो जनरली प्लेन मिरर से कैसे होता है। व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे फॉल ऑन अ प्लेन मिरर, जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे जब प्लेन मिरर पर गिरता है आपका, जब कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे प्लेन मिरर पे हमारा गिरेगा तो उसके थ्रू क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्शन होता है। ये चीज़ हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्लेन मिरर चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। प्लेन मिरर जो होता है वो सिर्फ जो होता है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को चेंज करता है, ये कभी भी कन्वर्ज नहीं करता और डाइवर्ज नहीं करता है पैरेलल रे ऑफ लाइट को। तो अगर हम लोग बोले कन्वर्ज, तो टू ब्रिंग द पैरेलल रे ऑफ लाइट क्लोज टुगेदर इज कॉल्ड कन्वर्ज। जब पैरेलल रे ऑफ लाइट एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं तो इस फेनोमेना को कन्वर्जिंग बोला जाता है। जब पैरेलल रे ऑफ लाइट एक दूसरे के दूर जाने लगते हैं तो इस फेनोमेना को डाइवर्जिंग कहा जाता है। वी विल नाउ डिस्क्राइब, हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में एक एक करके कन्वर्ज और डाइवर्ज पढ़ेंगे। प्लीज नोट दैट, सबसे पहले ये समझ लीजिए
प्लेन मिरर जो होता है वो कर्व लाइक सरफेस रहता है, इसलिए इसको कर्व मिरर भी बोला जाता है। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन क्या होता है? स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। स्फेरिकल मिरर वैसे मिरर को कहा जाता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो रहता है ना वो क्या रहता है, हम लोग का हॉलो स्फीयर ग्लास की तरह रहता है। ठीक है, मतलब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या होता है, हमारा हॉलो स्फीयर ग्लास की तरह होता है। द स्फेरिकल मिरर जो होता है वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव मिरर क्या होता है? कनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस थ्रू कनकेव सरफेस। कनकेव मिरर वैसे तरीके का स्फेरिकल मिरर को बोला जाता है जिसके में जो रिफ्लेक्शन हो ना वो कनकेव साइड से हो। कनकेव मिरर आपको फिगर 22A में दे रखा है जिसमें कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मार्क किया गया है। द आउटर सरफेस जो है इसका बी है जिसमें शॉर्ट ऑब्लिक लाइन से किए जाते हैं, जिसमें किसी तरीके का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। द इनर शाइनिंग जो होता है, जैसे चम्मच होता है ना, चम्मच का जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो हमारा कनकेव मिरर हो गया और जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो हमारा कन्वेक्स मिरर हो गया। तो देखिए, अगर हम लोग चम्मच को देखें तो हम लोग देखेंगे कि जो अंदर वाला हिस्सा है, मतलब ये वाला, ये कनकेव पार्ट होता है और ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये हमारा कन्वेक्स पार्ट है। और कन्वेक्स मिरर इज डैट स्फेरिकल मिरर। कन्वेक्स मिरर एक ऐसे स्फेरिकल मिरर को कहा जाता है जिसमें रिफ्लेक्शन जो होता है ना वो लाइट के दूसरे सरफेस, मतलब उभरे हुए सरफेस, कन्वेक्स के सरफेस से होता है। कन्वेक्स मिरर को आपको 20 इसमें बी में दिया हुआ है। इसमें शॉर्ट ऑब्लिक लाइन इनर सरफेस में है आपका। द बैक ये अगर हम लोग बात करें अपने रे डायग्राम की बात करें तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का डेली लाइफ में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्फेरिकल मिरर जो होता है वर्क लाइक अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्फेरिकल मिरर जो होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरह काम करता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में हम लोगों को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है स्फेरिकल मिरर का। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। अगर सपोज इसको आधा पार्ट अगर हम लोग ले लेते हैं और अगर हम लोग इसको इधर से डॉटेड साइड से पूरा कर देते हैं तो इसके बीच का जो सेंटर वाला पार्ट होता है ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमेशा किससे डिनोट किया जाता है? सी लेटर से डिनोट किया जाता है। सी जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट करता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो मिरर का एक्चुअल में पार्ट नहीं होता, बस हम लोग इसको डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है कनकेव मिरर का फ्रंट में बनेगा, कन्वेक्स मिरर का बैक में बनेगा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेकेंड हमारा इसमें नया नाम क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है स्फेरिकल मिरर का वो रेडियस होता है, पूरे जो हॉलो स्फीयर ग्लास है उसके पूरे का रेडियस होता है। अगर हम लोग बात करें तो इसका डिस्टेंस जो होता है सी से पी का, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तीसरा हमारे पास पॉइंट पोल क्या होता है? सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये जो स्फेरिकल मिरर होता है इसके बीच का जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो पोल कहलाता है। इन अदर वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं मिडिल पार्ट जो होता है स्फेरिकल मिरर का वो हमारा पोल कहलाता है। पोल को पी से डिनोट करते हैं। कनकेव मिरर का पोल आगे में होगा, कन्वेक्स मिरर का पोल पीछे में होगा आपका। नेक्स्ट है द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो स्ट्रेट लाइन पास करते हैं और पोल से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है कनकेव मिरर का, पोल पी होता है, जो स्ट्रेट लाइन पास करता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस पी से बोलते हैं। द पोर्शन ऑफ मिरर विच इज रिफ्लेक्टिंग लाइट एक्चुअली टेक प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर्स ऑफ द मिरर। मिरर का ऐसा पोर्शन जो कि ना लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो, चाहे वो कनकेव का पार्ट हो चाहे कन्वेक्स का पार्ट हो, वो हमारा अपर्चर्स ऑफ मिरर कहलाता है। इसको जो होता है जनरली mm से हम लोग डिनोट करते हैं। आगे देखिए प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर। सबसे पहले प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होती है। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर इज द पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच लाइट रे विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द कनकेव मिरर। देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? किसी भी कनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें जितने भी लाइट रे होते हैं जो कि पैरेलल होते हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा सारे लाइट रे यहाँ पे पैरेलल है, ठीक है। और ये सारा लाइट रे जो हुआ ना एक पॉइंट पर आकर मीट किया, रिफ्लेक्ट होने के बाद सारे लाइट रे जो ना एक सर्टेन पॉइंट पर आकर मिले, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। फोकस क्या होता है? फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें सारे पैरेलल लाइट रे जो होते हैं एक पॉइंट पर आकर रिफ्लेक्ट होने के बाद मिले। अगर हम लोग फिगर देखें तो जिसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे जो है कनकेव मिरर का वो क्या हुआ, उसमें एफ
पे आके मिला। क्यों मिला? क्योंकि जितने भी पैरेलल रे ऑफ लाइट होते हैं वो कन्वर्ज हो जाते हैं, एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं, तो इस पॉइंट पर मिला, तो ये हमारा फोकस कहलाता है। कनकेव मिरर का के पास रियल फोकस होता है, जब फोकस होता है कनकेव मिरर का वो जस्ट आगे में होता है। सिंस अ कनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्ज करता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे को, अपनी तरफ खींचता है, तो इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। फोकल लेंथ जो होता है, जो फोकस से लेकर जो दूरी होता है पोल तक का, वो हमारा फोकल लेंथ होता है। तो P जो है वो हमारा पोल है, F जो है फोकल लेंथ है, तो F जो है वो फोकस है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा हम लोग का PF हो जाता है। इसको जनरली जो होता है छोटी f से डिनोट करते हैं। अब एक सिंपल सा डिस्क्राइब, एक सिंपल से एग्जाम्पल समझ लीजिए कि सन का जो रे होता है वो फॉर्म कैसे होता है कनकेव रे में। द सन इज फार एट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अस। सन जो होता है वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। सनलाइट का जो रे होता है वो पैरेलली हमारे ऊपर गिरता है। इमेज का जो फॉर्मेशन होता है कनकेव मिरर के, उसके फोकस पे बनेगा, और जिसके कारण क्या होगा, ये जल जाएगा। इसलिए हम लोगों को ये पेज वाला जो होता है ना, जैसे आप एक पेपर ले लीजिए, उस पर क्या कर लीजिए, एक मिरर लगा दीजिए, और मिरर लगा लीजिए, सन का लाइट रे जो होता है वो क्या होगा, आपके पास आएगा। फिर क्या होगा, वहाँ से आपके पास से वो मिरर पे गिरेगा, मिरर से वो रिफ्लेक्ट होके इस पेपर पे आएगा, जिस पॉइंट पे वो लोग गिरेगा वही पॉइंट क्या हो जाएगा, जल जाएगा। आगे देखिए फिर हम लोगों का क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ जो है वो कनकेव मिरर का क्या होता है। द प्रिंसिपल फोकस जो होता है कन्वेक्स मिरर का इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस जो होता है कन्वेक्स मिरर का एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस में जिसमें बीम ऑफ लाइट रे जो इनिशियली पैरेलल होते हैं, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, वो क्या करते हैं, जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो पीछे में, मिरर के पीछे बैकवर्ड साइड में इनको मिलाना पड़ता है। जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं ये उनका फोकस कहलाता है, और ये उनका फोकस कहलाता है, ठीक है। अगर फिगर 27 आप देखिए तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे जो कि इंसिडेंट हुआ कन्वेक्स मिरर पर गिरा, ईच रे ऑफ लाइट, जितने भी रे ऑफ लाइट होते हैं वो रिफ्लेक्ट किए, दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट किए, ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्शन हुआ, इन सारे रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ रे को अगर हम लोग पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में इनको मिलाए तो ये एक पॉइंट F पर आके मिले। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, इस पॉइंट को हमने F नाम दिया, F फॉर फोकस। जो कन्वेक्स मिरर होते हैं तो उनके वर्चुअल फोकस होते हैं, उनके रियल फोकस नहीं होते। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्या कहते हैं, कनकेव मिरर के रियल फोकस होते हैं या वर्चुअल, और कन्वेक्स के रियल होते हैं कि वर्चुअल होते हैं। फोकस जो होते हैं कन्वेक्स मिरर के वो मिरर के पीछे साइड में रहते हैं, और फोकल लेंथ जो होता है कन्वेक्स मिरर का वो डिस्टेंस होता है पोल और फोकस के बीच का दूरी होता है। दस इन फिगर 27 में आप देखिए PF जो होता है एक फोकल लेंथ है हम लोगों का, मतलब पोल और फोकस के बीच का जो दूरी होता है वो हमारा फोकल लेंथ कहलाता है। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, तो देखिए फॉर ए स्फेरिकल मिरर के लिए स्मॉल अपर्चर्स द प्रिंसिपल फोकस जो होते हैं ना वो हमेशा बीच में रहता है आपका। तो फोकल लेंथ जो होता है स्फेरिकल मिरर का वो क्या होता है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा मानिए 5 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो रिलेशन क्या रहता है, F इक्वल टू, F यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है फोकल लेंथ को, F इक्वल टू R/2 होता है रिलेशन।